हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी बुक का काव्यखंड भाग का पार्ट 3 तुलसीदास का पद पाठ का अर्थ और हम तुलसीदास का परिचय आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे बिना स्किप किए हुए आप लोग आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले हम लोग जो है इस पाठ के कवि के बारे में पढ़ेंगे। कवि हमारे कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो वो पद है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पद पाठ, जो कि सूरदास का था। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 पद दिए गए हैं, एक सूरदास का और एक तुलसीदास का। सूरदास का हमने पद पढ़ लिया था। जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन जो है 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तुलसीदास जी की अगर हम जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें जो है बचपन में राम बोला के नाम से जो है इनको पुकारा जाता था। राम बोला इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जब हमारे तुलसीदास जी जन्म लिए थे तो अपने मुख से जो है राम शब्द के रा का उच्चारण किए थे। तो इसीलिए जो है जब ये राम शब्द का उच्चारण किए तो इसलिए इनका जो है बचपन का मूल नाम पड़ गया राम बोला। राम जी का नाम लिए इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। इनके माता पिता की अगर हम बात करेंगे तो माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माता का नाम पिता का नाम क्या था तुलसीदास का, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जब हमारे तुलसीदास जी जन्म लिए थे तो बताया जाता है कि इनके माता पिता के द्वारा इनको जो परित्याग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। मूल नक्षत्र में जो है इनका जन्म हुआ था, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, तो इसको जो है खराब माना जाता है, मतलब अशुभ माना जाता है। तो इसलिए इनके माता पिता इन्हें उनको परित्याग कर दिए थे। तो इनका पालन पोषण जो है चुनिया नाम की एक दासी जो थी उन्होंने करीब 5 वर्षों तक जो है इनका पालन पोषण किया था। ठीक ना, 5 वर्षों तक इनका पालन पोषण किया और उस चुनिया नामक दासी का भी निधन हो जाता है। तो फिर अपना शेष जीवन जो है अनाथ के तौर पर जो है अपना जीवन आगे व्यतीत किए और बाद में जब बड़े हुए तो इनका मूल निवास स्थान जो है वो हमारा काशी हो जाता है। ठीक ना, काशी जो है इनका मूल निवास स्थान हो जाता है, वहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन जन्म इनका जो है उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा जो है वहाँ पर गाँव में, जो बांदा गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो इतना बातों को याद रखना है कि माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, लेकिन इनका पालन पोषण चुनिया नामक एक दासी ने की थी। आगे हम लोग चलेंगे तो बताया गया है, जैसे पढ़िएगा आप लोग इसमें, तो बताया जा रहा है कि पत्नी का नाम इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। रत्नावली जो है इनकी पत्नी थी। तो विवाह के कुछ समय बाद वैराग्य के कारण भी छो, कहने का मतलब कि जब विवाह हो गया तो विवाह के कुछ समय बाद जो है अपनी पत्नी से ये क्या हो गया, इनका बिछड़ गए। इनकी जो प्रतिपालिका दासी यानी इनका पालन पोषण करने वाली दासी कौन थी? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चुनिया थी। चुनिया एक दासी थी जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर इनका पालन पोषण किया गया। मैंने आप लोगों को बताया है कि इनका जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ था? तो मूल नक्षत्र में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके घर वाले इनको परित्याग कर दिए, तो इसलिए जो है इनको चुनिया नामक एक दासी ने पालन पोषण किया करीब 5 वर्षों तक। 5 वर्ष तक इनका पालन पोषण किया, फिर चुनिया का भी निधन हो जाता है। तो फिर जो है मतलब इनका जीवन जो है एक अनाथ के रूप हो जाता है। तो फिर अपना जीवन उस तरीके से गुजारते हैं। इसके बाद जब बड़े होते हैं तो इनके गुरु होते हैं। गुरु इनके 2 गुरु थे, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। 2 गुरु का नाम दिया है 2 तरीके का, एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो वो नरहरिदास थे। ठीक, नरहरिदास जो सुकरकेत के वासी थे और उन्हीं से इन्होंने क्या किया, इन गुरु से जो है विद्या आरंभ किया। इसके बाद शिक्षा गुरु की अगर हम बात करेंगे तो वो शेष सनातन थे जो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे।
तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। नरहरि दास कहाँ के वासी थे? तो सुकर खेत के वासी थे। और शेष सनातन कहाँ के विद्वान थे? तो वो काशी के विद्वान थे। आया बात आप लोग को समझ में? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो तुलसीदास के शिक्षा के बारे में बताया गया कि तुलसीदास ने किन विषयों में जो है शिक्षा ग्रहण की। ठीक, तो शिक्षा उन्होंने चारों वेदों की प्राप्त की, 6 दर्शन यानी जो 6 दर्शन होता है हमारा, 6 दर्शन जो है उनका उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद जो इतिहास का, पुराण का, स्मृतियों का, काव्य का, इन सभी प्रकार के जितने भी मतलब विषय थे इसमें उन्होंने क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया। और करीब काशी में रह करके 15 वर्षों तक, मतलब काशी में रह करके इन्होंने 15 वर्षों तक इन सारे विषयों में या इन सारे प्रकार के काव्यों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। चारों वेद का, 6 दर्शन का, इतिहास का, पुराण का, स्मृति का, काव्य का, हर चीज़ का जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया काशी में रह करके 15 वर्षों तक। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है कि तुलसीदास जो है काशी में रहकर कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किए? तो कितने वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इनके कुछ निर्णायक घटना बता रहा है कि इनके साथ क्या घटना घटा। तो कहा जा रहा है कि काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचन व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिए। निर्णायक घटना में ये बताया गया कि जब ये काशी में विद्या अध्ययन किए थे, जैसे अभी शिक्षा में हम बताए कि काशी में 15 वर्षों तक रह करके इन सारे मतलब के विषयों में जो है शिक्षा प्राप्त किए, तो विद्या अध्ययन जब ये कर लिए तो करने के बाद ये कहाँ चले गए? तो अपना जन्मभूमि, जन्मभूमि मतलब जहाँ पर ये जन्म लिए थे, तो जन्म कहाँ लिए थे? तो राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, यूपी में राजापुर में। तो वहाँ चले गए, वहाँ जा कर के कथावाचक के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। तो जब कथा वथा सुनाते थे तो एक दीनबंधु पाठक नाम करके व्यक्ति थे, तो वो इनके कथा को सुने, इनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को, इनको बोलने के तरीकों को देख करके वो क्या हो गए? प्रभावित हो गए। दीनबंधु पाठक, ठीक है, जिनको दीनबंधु दास भी बोलते हैं, तो प्रभावित हो गए। तो इनके बातों को सुन करके, इनके स्वभाव को देख करके, तो उनको मन किया ना कि मेरी जो पुत्री है उनका विवाह मैं इनसे कर दूं। तो दीनबंधु पाठक जो है ऐसा मतलब इनके बिहेवियर को देख करके वो अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री कौन थी? तो रत्नावली थी। तो रत्नावली का विवाह जो उनसे उन्होंने कर दिया। ठीक, जब विवाह हो गया तो तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत अगाध प्रेम करते थे। प्रगाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो वो एक दिन जो अपने पत्नी के पास जाते हैं, और नहीं होता है कि पत्नी के पास गए तो पत्नी से मतलब प्रेम करना चाहे, तो पत्नी जो है उनको क्या करती है? फटकार देती है, मतलब बोल देती है कि मतलब आपको मेरे से नहीं मेरे जिस्म से प्यार है, या मेरे मतलब कि आपको अलग टाइप से मतलब मुझसे प्यार है। तो ऐसा मतलब कहे जाने पर पत्नी द्वारा तो उनको ठेस पहुंचा, और फिर जो है जो हमारे तुलसीदास थे उस दिन के बाद से विरक्त होने के बाद वो अपना गृहस्थ जीवन को क्या कर दिए? त्याग कर दिए, घर को भी छोड़ दिए, और फिर वापस कहाँ आ जाते हैं? काशी। और काशी में रह करके अपना शेष जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इनका निवास स्थान काशी हो जाता है और जन्म जो है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश था। तो यही इनके जीवन का एक निर्णायक घटना था। और जब ये घटना घटित हो जाता है तो ये अपना स्थायी निवास स्थान काशी को बना लेते हैं। और यहीं पे 80 घाट, जो 80 घाट आप लोग नाम सुने होंगे, कई लोग गए भी होंगे 80 घाट पर, तो वहीं 80 घाट पर जो है हमारे तुलसीदास जी का निधन हो जाता है। तो ये तुलसीदास थे, कई जगह तीर्थ यात्रा भी किए थे अपने जीवन काल में, जैसे सुकर खेत गए थे, अवध गए थे, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, जितने भी तरीके के हमारे भारत में तीर्थ स्थलें थी, उन सभी की जो है इन्होंने क्या की? समय समय पर यात्रा करते रहे, और फिर काशीवास जो है करते हुए इन सभी यात्राओं को संपन्न किए। मतलब इन सभी जगहों पर काशी में रहते हुए, मतलब काशी में रहते थे लेकिन कभी मौका मिले तो इस सारे तीर्थ स्थलों पर जाकर के उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक, इसके बाद जो इनके कुछ मित्र और स्नेही थे अपने काल में, जिस समय ये थे उस समय इनके कई मित्र और स्नेही भी थे। जैसे हम बात करेंगे कौन कौन थे, तो एक अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जो अकबर के दरबार के नौरत्न थे। महाराजा मानसिंह थे, नाभादास थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती थे, टोडरमल थे, ये सभी लोग थे। जैसे आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे
कि ये हमारे जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, ये मान सिंह है, ये हमारे जो है नाभा दास है, ये हमारे जो है मतलब टोडरमल है। तो ये सभी लोग जो थे हमारे क्या हैं, ये सभी लोग जो मित्र और स्नेही थे, ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कृतियों का। तो इनकी कृतियों में बताया गया है रामलला नाहछू जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद जो है वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये जितने भी रचना है ये सब तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई फेमस रचना है। जैसे हम बात करेंगे रामचरितमानस का, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक ना, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद बात करेंगे विनय पत्रिका का, तो ये भी जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, क्योंकि तुलसीदास थे दोनों भाषाओं के जानकार थे। वो अवधी भाषा भी जानते थे तुलसीदास, ठीक, अवधी भाषा भी जानते थे और ब्रज भाषा भी ये जानते थे, ब्रज भाषा भी। तो दोनों भाषाओं के जानकार जो हमारे तुलसीदास जी थे। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अवधी भी जानते थे और ब्रज भी जानते थे। और रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एकदम फेमस रचना है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे और इनकी रचनाओं का, तो कवितावली को आप लोग जरूर याद रखिएगा, गीतावली को याद रखिएगा, रामलला नाहछू को आप लोग याद रखिएगा, ठीक, दोहावली को याद रखिएगा, बर्वे रामायण। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में, मतलब ये जितने भी रचना का नाम है ये सभी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक ना। इसके बाद रचनाओं के बाद हम लोग देखेंगे तो इनके जो रामचरितमानस जो इनकी रचना थी उसके रचना का समय बताया गया है कि मतलब रामचरितमानस जो है तुलसीदास लिखना कब शुरू किए, कब प्रारंभ किए, कब इसको पूर्ण किए, कितना समय लगा इनको रचना करने में, इन सारे बातों को बताया गया है। कहा जाता है कि जब रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे तो उस समय चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, मतलब कि जो चैत्र शुक्ल नवमी था जिस दिन ये अपना रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे, और किस सन में, तो 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था और संवत उस समय था संवत 1631। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो संवत था वो कितना संवत था, तो 1631 था। और जो हम लोग ईसाई कैलेंडर देखते हैं उसके अनुसार 1574 ईस्वी में ये जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, मतलब रामनवमी हम लोग मनाते हैं, तो रामनवमी के 9 तारीख को उस दिन जो है इन्होंने क्या किया था, रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। और फिर उसके बाद जो है उसको 1633 संवत, 1633 यानी 1631 संवत में शुरू किए, और 1633 संवत और किस सन में, तो 1500 जो है 1576 ईस्वी में, ठीक ना, 1576 ईस्वी में इसको क्या किए, जिस दिन राम और सीता जी का विवाह हुआ था उस तिथि को इसको पूर्ण किए। यानी 1574 में शुरू किए थे, 1575 में इसको पूर्ण किए। संवत के अनुसार अगर बात करेंगे 1631 संवत में शुरू किए और 1633 संवत में ये पूरा किए। दिन को अगर देखा जाएगा तो कौन सा दिन था, तो जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था रामनवमी के दिन इसको लिखना शुरू किए और राम और सीता जी के विवाह के दिन इसको पूरा किए। और कुल ड्यूरेशन, मतलब इनको कुल कितना समय लग गया इसको पूरा करने में, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इसको उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये टॉपिक भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास जो थे रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किए। कब शुरू किए, 1574 में, ठीक, किस संवत के अनुसार, तो 1631 संवत में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, और इसको पूरा किए 1633 संवत में यानी 1576 ईस्वी को, ठीक, कब, राम और सीता जी के विवाह के दिन अगहन शुक्ल पंचमी में, ठीक ना। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व में बताया गया कि विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक। इनमें बस इनके वक्ष स्थल पर यानी गर्दन पर जो है तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाला माला लटकती थी। ये कोपिन पहनते थे और राम शब्द के राग पद का ये क्या करते थे, उच्चारण जब सुनते थे तो ये रोमांचित हो उठते थे और अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाठे करजोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गद्गद कंठ से गाया करते थे। तो ये हमारे तुलसीदास जी का व्यक्तित्व था कि ये शांत, विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर रहने वाले ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे। ये केवल कोपिन पहनते थे और शरीर पर
और केवल गर्दन में जो गुरियों वाला माला लटकाते रहते थे। ये सारे जो है इनके स्वभाव और कार्य थे। तो यह हमारा जो तुलसीदास का परिचय था। अगर हम बात करेंगे अपने पाठ का, तो पाठ हमारा क्या है, पद है। ठीक, पद जो पाठ है इसमें भी जो हमें दो पद दिए गए हैं, एक प्रथम पद है और एक द्वितीय पद है। ठीक, प्रथम पद में क्या किया गया है कि जो हमारे तुलसीदास है प्रभु श्री राम से जो है मतलब कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ मांगते उनसे विनती करते हैं, लेकिन खुद ना कह करके उनकी जो अर्धांगिनी माँ सीता होती हैं उनसे कहलवाते हैं अपने बारे में। दूसरे पद में उन्होंने भिखारी के रूप में खुद को बताया है। वो जो चाहते हैं कि जो श्री राम है वो उनको जो है भोजन रूपी निवाला जो है उनको दे दे। वो मतलब कि उनके जो है भक्ति के वो भूखे हैं, वो मतलब कि भक्ति का उनका भूखा है, भोजन के रूप में उनको भक्ति चाहिए। तो भक्ति का भूखे हैं तो उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पर भिखारी बन करके, हड्डी बन करके वो आ करके बैठते हैं और फिर जो है उनसे गिड़गिड़ाते, उनसे भक्ति का जो है भीख मांगते हैं। तो पहला पद दूसरा पद में तुलसीदास जो प्रभु श्री राम के अपने प्रति जो उनके प्रति जो भक्ति थी उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो हम लोग एक एक करके दोनों पद को समझेंगे, जिसमें हमारा जो पहला पद को हम लोग देखेंगे। तो पहला पद में जो है तुलसीदास माँ सीता से प्रभु श्री राम को अपने बारे में कहलवाते हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई कछु करुण कथा चलाई। कबहू मतलब होता है कभी भी, ठीक ना। कबहू को मतलब याद रखना है कभी भी, ठीक। उसके बाद जो अम्ब अवसर पाई, तो अम्ब मतलब जो क्या होगा, माँ होगा। यहाँ पर अम्ब जो संबोधन किया गया है वो माँ के लिए, माँ किसके लिए, तो सीता माता के लिए। अवसर पाई, अवसर मतलब होता है समय, अच्छा समय कह सकते हैं। पाई मतलब होता है पाकर, ठीक। तो यहाँ पर तुलसीदास जो है माँ सीता से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हे माँ, कभी आप अच्छा अवसर पा करके, ठीक ना, कभी आप अच्छा अवसर पा करके मेरियो सुधी धाई कछु करुण कथा चलाई। तो मेरी मतलब मेरियो मतलब क्या होगा, मेरी, सुधी मतलब होता है याद, धाई मतलब होता है दिला देना, कछु करुण कथा चलाई, कछु मतलब होगा कुछ, करुण कथा चलाई मतलब कुछ मेरी जो दया करुणा है उसको मतलब कि बता करके मेरे बारे में प्रभु श्री राम से मुझको कह दीजिएगा। ये तुलसीदास विनती करते हैं माँ सीता से। माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ सीता, कभी आप अच्छा अवसर पा करके, ऐसा नहीं कि किसी भी समय में, अच्छा अवसर पा करके मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कुछ कथा, कुछ करुणों के माध्यम से जो है मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बता दीजिएगा। जब आप बताइएगा तो ये भी कहिएगा कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। मैं मतलब कि बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं मलिन हो चुका हूँ, ठीक। मैं दीन मतलब कि गरीब हो गया हूँ। मतलब वो अपनी दशा को जो है माँ सीता से कह रहे हैं कि आप मेरे दशा को सुनिए और प्रभु श्री राम से मेरी दशा को बताइए कि मैं गरीब हो गया हूँ, मेरा सारा अंग जो है वो खराब हो गया है, मैं मतलब कि मैला कुचैला रह रहा हूँ और मैं अघी अघाई यानी मैं सबसे बड़ा पापी बन गया हूँ, ठीक ना। फिर उसके बाद कहते हैं नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास काई। और मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर के भरे उदर यानी अपना पेट को जो है भरता हूँ, और प्रभु दासी दास काई, और मैं प्रभु श्री राम के दासी का दास हूँ। यानी कि प्रभु श्री राम के दासी का मैं क्या हूँ, दास हूँ। प्रभु श्री राम की दासी कौन है, तो माँ सीता है, और उनका मैं क्या हूँ, दास हूँ। तो तुलसीदास जो है अपने बारे में माता सीता से आग्रह कर रहे, विनती कर रहे हैं कि वो मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बताएं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि कबहू को अम्ब अवसर पाई में, कि मतलब कि हे माँ सीते, कभी आप अवसर पा करके मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कुछ करुण और कथाओं के माध्यम से बता दीजिएगा। और ये भी कहिएगा कि मैं सबसे बड़ा पापी बन गया हूँ, मेरे जो है मतलब अंग जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, मैं मतलब कि मैला कुचैला रह रहा हूँ, मैं गरीब बन गया हूँ, और अपना जो है मतलब कि पेट को प्रभु श्री राम का नाम लेकर के भरता हूँ, और प्रभु की दासी का मैं क्या हूँ, दास हूँ। प्रभु श्री राम की दासी आप है और मैं उनका क्या हूँ, मैं प्रभु श्री राम के दासी का यानी आपका मैं दास हूँ। फिर कहते हैं कि जब आप मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कहिएगा तो वो कहेंगे कि तुम किसके बारे में बता रही हो। यानी आप मान लीजिए कि कहिएगा प्रभु श्री राम से, तो वो मान लीजिए पूछ देंगे कि तुम किसके बारे में सीता बता रही हो। तो यूँ कहते हैं उस समय कहने के लिए, तो क्या कहते हैं कि बुझिए सो है कौन, कह भी नाम दशा जनाई। यानी कि जब आपसे वो बोलेंगे कि यह है कौन जिसके बारे में तुम मुझसे बता रही हो,
तब आप जो है मेरा नाम और मेरा दशा को जो है प्रभु श्री राम से आप सुना दीजिएगा। श्री राम से तुलसीदास यही बोलते हैं कि जब वो पूछेंगे ना आपसे कि अब तुम किसके बारे में बता रही हो, तो आप मेरी दशा और मेरी नाम को जो बता दीजिएगा। जैसे ही मतलब कि प्रभु श्री राम मेरे नाम और दशा को सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। तो इसी पे बोलते हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाएगी, यानी जब प्रभु श्री राम मेरी बात को सुनेंगे तो मेरा जो बिगड़ा हुआ बात है वो सब बन जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तबनाथ गुण गाय। तो तुलसीदास जो यही बोलते हैं कि हे माँ सीता, आप पूरे जग की जननी है। जग जननी मतलब होता है पूरे संसार, पूरे जग के जननी। तो हे माँ जानकी, हे माँ सीता, आप पूरे जग की जननी है। जनकी किए वचन सहाय, यानी पूरे लोगों के वचन को आप सराहती हैं, पूरे लोगों के वचन का पालन करती हैं। तो आप मेरे भी वचन का पालन कीजिए। तरे तुलसीदास, अगर आप मेरे वचन का पालन कीजिएगा, प्रभु श्री राम से मेरे बारे में बताइएगा, तो मेरा जो है मतलब कि आपसे जो विचार मैंने कहा, तो अगर आप मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कहिएगा तो मैं तर जाऊंगा और इस भव रूपी संसार से जो है मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा। तो वही बोलते हैं कि तरे तुलसीदास भव तबनाथ गुण गाय। तो मैं संसार से, इस मोह माया से मैं दूर हो जाऊंगा, मुक्ति पालूंगा और मैं तर जाऊंगा। तो ये तुलसीदास जो है अपना बारे में प्रभु श्री राम से माता सीता से आग्रह करके कहलवाना चाहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे पद को देखेंगे, तो उसमें जो है दूसरे पद में जो तुलसीदास है वो भिखारी बन करके जो आग्रह करते हैं, विनती करते हैं श्री राम के चौखट पर बैठ करके, तो आप मुझे भक्ति का एक जो टुकड़ा मुझे दे दीजिए। तो उसी को यहाँ पर दूसरे पद में वर्णन किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि द्वार हो भोर ही के आजू, मतलब कि सुबह होते ही, भोर होते ही मैं आपके द्वार पर आकर के बैठ गया हूँ। ठीक, मैं आ जाता हूँ। रटत रिरिहा, मतलब मैं रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। आरी और ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौर ही ते काजू, मुझे कवर रूपी नेवाला जो है, जैसे नेवाला हम लोग लेते हैं, कवर लेते हैं, तो कवर रूपी जो है केवल आपकी भक्ति का जो मैं भूखा हूँ, तो मुझे आप भक्ति को दे दीजिए। मैं इसीलिए आपके चौखट पर बैठ करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। ठीक, फिर कहते हैं कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू। इस मतलब कि कलयुग में कितना भयानक जो है, कितना दुकाल जो है स्थिति उत्पन्न हो गया है कि सब व्यवस्थाएं जो अस्त व्यवस्थित हो चुका है। ठीक, वो तुलसीदास जो है मतलब बोलते हैं उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पर बैठ करके प्रभु श्री राम का, कि इस कलयुग में कैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सब चीज़ जो अव्यवस्थित हो गए हैं, कोई भी चीज़ जो है सही जगह पे नहीं है, कोई भी काम सही से लोग का नहीं हो रहा है। ठीक, ये भी बोलते हैं कि नीच जन मन ऊंच, मैं भी क्या बन गया हूँ, नीच व्यक्ति बन गया हूँ। मैं नीच व्यक्ति बन गया हूँ, नीच प्राणी बन गया हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंच है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, कोढ़ में की खाजू जो है एक मुहावरा है। ठीक, कोढ़ में की खाजू में ये बताया गया है कि श्रेष्ठ के लिए श्रेष्ठ होना, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि मेरा मन क्या है, ऊंच है, मैं नीच व्यक्ति हूँ। ठीक, जैसे कोढ़ में की खाजू होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होना, तो वैसे ही लेकिन कोढ़ में की खाजू के समान ही मतलब कि मैं भी बन गया हूँ कि मेरा मन जो क्या ऊंच है, लेकिन मैं क्या हूँ, एक नीच प्राणी हूँ। ठीक, इस दुनिया में, इस संसार में कैसा भयानक स्थिति उत्पन्न हो गया है कि सब कुछ जो है व्यवस्थित नहीं है, सब अस्त व्यस्त हो चुके हैं। ठीक, तो मैं कहते हैं तुलसीदास की हमारी ही मैं सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। तो मैं अपने हृदय की पीड़ा को, मतलब अपने हमारी ही, हमारी मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, ही मतलब होता है हृदय, तो हृदय की पीड़ा को, कष्ट को जानने के लिए, बुझियो मतलब होता है जानना, सदैव मतलब हमेशा के लिए, मतलब अपने हृदय की पीड़ा को हमेशा के लिए बुझने के लिए, जानने के लिए किसके पास गया, तो साधु समाजों के पास, साधु संतों के पास गया। तो फिर बोलते हैं तुलसीदास, तो मुँह से कहू को तहु को, तो मुझसे जो साधु संत जो कहते हैं, तीनों कहियो कौशल राजू, तो मुझसे साधु संत कहते हैं कि तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारे जो कष्ट है, उसको कौशल्या के पुत्र, यानी जो कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम है, कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम है, वही तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी इस संसार में तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। तो साधु संत मुझे बताते हैं कि आप जो है प्रभु श्री राम के पास जाइए, प्रभु श्री राम ही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। ठीक, फिर कहते हैं तुलसीदास की दीनता दरिद्रता दले को कृपा वारधि बाजू। तो हे मतलब बताते हैं कृपा सिंधु, कृपा सिंधु
कृपाबाजू किसको, तो राम को, उनको बोलते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे प्रभु श्री राम, मेरी जो दीनता दरिद्रता, मेरा जो दुख है, मेरा जो कष्ट है, वही आप मतलब कि उसको दूर कर सकते हैं। और हे दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, आप क्या है, दानी है। वो कहते हैं कि दानी दशरथ राय के, तो हे मतलब कि दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, आप दानी है, तू बनाई सिर ताजू, आप मेरे सिर के ताज बने हुए हैं। जन्म को भूखो भिखारी, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, गरीब निवाजू, गरीबी में ही पला बड़ा हूँ, तो पेट भरी तुलसी है, तो मैं अपना पेट जो है, तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपना पेट जो हूँ, जेवाइत भक्ति सुधा सुनाजू, आपके भक्ति रूपी जो सुधा यानी भोजन है, उसको मैं मतलब कि ग्रहण करके जो है अपना पेट को भरना चाहता हूँ। तो जो मतलब कि अच्छा भोजन है, सुअनाजू मतलब होता है अच्छा भोजन, सुनाजू मतलब होगा अच्छा भोजन होता है। तो बोलते हैं कि आपके भक्ति रूपी जो अच्छा भोजन है मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने पेट को भर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके कवर रूपी, कवर के अनुसार जो मुझे मतलब आपकी भक्ति का जो मैं भूखा हूँ, तो वो निवाला मुझे चाहिए। तो ये बस जो है तुलसीदास जो है प्रभु श्री राम से विनती करते हैं, ठीक ना। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि द्वार ही भोर हो आजू, यानी इसमें बताया गया है कि जो तुलसीदास है प्रभु श्री राम के चौखट पर भोर होते ही पहुँच जाते हैं, आ जाते हैं, और उनके चौखट पर बैठ करके रट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल कवर रूपी आपकी भक्ति का मैं भूखा हूँ, तो मुझे वो भक्ति को चाहिए। ठीक, वो बताते हैं कि इस संसार में कैसा भयानक स्थिति उत्पन्न हो गया है कि हर जगह जो है चीज़ें सब अव्यवस्थित हो चुकी हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं ऊँच मतलब कि मेरा जो है मन जो ऊंच है, मेरा मन साफ है, लेकिन मैं एक नीच प्राणी बन गया हूँ। मैं अपने हृदय की पीड़ा को, कष्ट को समझने के लिए जो साधु संतों के पास जाता हूँ, तो साधु संत मुझे जो है बताते हैं कि तुम्हारे हृदय की पीड़ा को कोई इस संसार में नहीं है कि जो दूर कर सकता है, कहता हूँ कोई नहीं है, कोई नहीं है कहीं भी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा को कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम है, वही दूर कर सकते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपा वारधि, कृपा सिंधु, मेरी जो दीनता, मेरी जो गरीबी है, मेरी जो दुख है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। हे दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, आप क्या है, दानी हैं, आप हमारे सिर के ताज बने हुए हैं। मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, मैं जन्म से ही गरीबी में पला बड़ा हूँ, तो हे प्रभु श्री राम, आप मुझे भक्ति रूपी भोजन को, अच्छा भोजन को जो है मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जो अपने पेट को भर सकूँ। यानी भक्ति रूपी निवाले को प्रभु श्री राम से तुलसीदास मांगते हैं। तो ये दूसरा पद का अर्थ था। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहला पद का अर्थ बताया। तो ये हमारा पाठ था जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।